हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। आज 1 अक्टूबर 2021 है। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं हम। यूएस मार्केट्स सबसे पहले। यूएस मार्केट्स में हमने कल बहुत एक अच्छी खासी बिकवाली देखी। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ। नैस्डैक वाज आल्सो डाउन, सो मोर और लेस ऑल दी इंडाइसेस वर डाउन बाय 1.5-2% या उससे ज़्यादा। वहाँ पे एक जो टेपरिंग का फियर है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि इकोनॉमिक थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है। और एक जो कल लास्ट डेट था फॉर अ फ्रेश डेट लिमिट टू बी रेज, तो वहाँ पे एक स्टेलमेट सिचुएशन था जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल, फेड का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट हमने यूएस मार्केट्स में देखी। एशियन मार्केट्स की हम बारे में बात करें तो एशियन मार्केट्स जो कि यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट आपको ये एक ध्यान रखना होगा कि चाइनीज़ मार्केट विच इज़ शांघाई विल बी क्लोज टिल 7 अक्टूबर एंड हैंगसेंग इज ऑल्सो क्लोज टुडे। सो जो मोरलेस जो ओपन है वो मेजर इकोनॉमी में विच इज़ कॉस्पी एंड निकाय, एंड दैट इज डाउन बाय अराउंड 600 पॉइंट्स, particularly निकाय it was down by around 400 points. बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड स्टेबल ट्रेड कर रहा है अराउंड $78 पर बैरल। एंड गोल्ड थोड़ा ऊपर आया है $1755 पर आउंस के आसपास। और रुपी स्टेबल है 73.44 के आसपास। सो ज़्यादा वहीं कहाँ कोई ज़्यादा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी हमने दिखाई नहीं दी। कल फिर से एफआईएस ने एक अच्छी खासी बिकवाली की है। तो लास्ट 3-4 दिन से हम देख रहे हैं एक अच्छी खासी बिकवाली के नंबर्स आ रहे हैं, खास करके कैश सेगमेंट में। वो देखना होगा कि कितना एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्योंकि हम देखेंगे जहाँ पे सेल फिगर आता है एफआईएस का, उतनी ही बाइंग डीआई की तरफ से होती है या उससे थोड़ी बहुत कम। तो कल हमने एफआईएस का नंबर जो देखा था 2225 करोड़ की हमने बिकवाली देखी। बट उसके सामने डीआईएस ने सिर्फ 97 करोड़ की खरीदारी की है। 10 ईयर जीसेक भी थोड़ा ऊपर आया है, 6.23 के आसपास यील्ड आई है, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस थोड़े अंडर प्रेशर रहे कल के दिन में। अब हम मार्केट्स इंडाइस की बात कर लेते हैं, पर्टिकुलरली निफ्टी। सो निफ्टी का कल का जो क्लोज था वो 17,600 के आसपास था। मुझे लगता है ओपन होते ही ये 100-150 पॉइंट नीचे ओपन हो सकता है, जहाँ पे एसजीएक्स करीबन 150 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। सो कुछ दिन पहले जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था वो 17,575 का था, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्या उसके ऊपर क्लोज देता है 600 के ऊपर, वो देखना ज़रूरी है। सॉरी, कल का क्लोज था 17,700 के आसपास, तो देखना होगा कि 575 के नीचे क्लोज देता है या नहीं देता। उसके नीचे अगर हम ट्रेड करने लग जाते हैं तो 17,250 से लेके 300 का निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस बन जाएगा 17,700 का। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है, ऑटो नंबर्स भी आने वाले हैं। तो जहाँ पे और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स ने अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं आज से, तो उसका इम्पैक्ट कितना आता है पॉजिटिव वो देखना होगा। बट ओपन होते ही ये नेगेटिव ओपन हो सकता है, और मुझे लगता है एक अच्छी खरीदारी का अपॉर्चुनिटी है, पर्टिकुलरली इन दी ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि मैं ऑटो सेक्टर्स में थोड़ा पॉजिटिव हूँ। सो उसके साथ साथ नेचुरल प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं बाय 62%। सो दैट इज़ अ बिग न्यूज़, और ये काफ़ी टाइम के बाद बढ़े हैं, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो ये रहे कुछ न्यूज़, कुछ इंडाइसेस के बारे में खबर और अपडेट। अब देख लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑटो सेक्टर्स मुझे पसंद हैं, तो आपको जो मेरी पसंद का स्टॉक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाटा मोटर्स कल एक अच्छी खासी अंडर प्रेशर मार्केट में भी अच्छी खासी क्लोजिंग दी है 333 के आसपास।
अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर लिया या ज़्यादा नीचे नहीं गिरा ओपनिंग टिक के बाद और नंबर्स अच्छे आए आए जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये मुझे लगता है 340 से लेके 350 के रेंज में जा सकता है। तो टाटा मोटर्स एक इम्पॉर्टेंट काउंटर रहेगा। उसके साथ साथ हमने बात की थी कुछ दिन पहले फार्मा पे, तो सिप्ला मेरे लिए एक स्टॉक है। हर गिरावट में आपको बायर रहना चाहिए टूवर्ड्स 970। कल का क्लोज करीबन 984-85 के आसपास था, हाई करीबन 1000 के आसपास बनाया था। सो सिप्ला इज़ वन मोर काउंटर दैट यू कैन बी पॉजिटिव ऑन। उसके साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स, ये बैंकिंग स्टॉक्स भी मैंने काफ़ी डिस्कस किए थे। तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जो कि मैं पॉजिटिव हूँ फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। हर गिरावट में आपको बायर रहना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स कुड बी आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी इन द नेक्स्ट 1 to 3 months, और बैंकिंग के जैसे रिजल्ट्स आते हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड टू डू वेल, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है इन PSU एज वेल एज इन दी प्राइवेट बैंकिंग साइड। ITC 236-237 कंसोलिडेट कर रहा है, सो टूवर्ड्स 230 अगर आज ओपन होता है तो यू शुड बी अ बायर, तो वो आप काउंटर देख सकते हैं। डेल्टा कॉप आउट परफॉर्म कर रहा है, 264 पे क्लोज हुआ। अच्छा, डेल्टा कॉप में आज एक इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड न्यूज़ है। आज ये FNO में एंटर कर रहा है, तो आज से ये FNO स्टॉक बन चुका है। तो क्वाइट पॉसिबल, और मेरा व्यू ये है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, नॉट अ मीडियम टर्म, तो यहाँ से लेके 275 एक कंजेशन जोन है, तो आप धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर वेट करिए फॉर द फॉल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक टूवर्ड्स मे बी 225, 230, 240 में अगर फिर से मिलता है देन यू कैन बाय बैक अगेन। सो ये रहा डेल्टा कॉप के ऊपर व्यू। दिलीप बिल्डकॉन, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, काफ़ी बार डिस्कस किया है। कल खराब मार्केट में भी हमने देखा कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा, ऑलमोस्ट 5-5.5% ऊपर था। 570 का क्लोज आया, हाई बनाया 583 का। इसका 600 का इमीडिएट जो कहें रेजिस्टेंस है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, उसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये 650-700 पे जा सकता है। ऑब्वियसली ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 months का व्यू है, तो ये आप देख के चल सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत पहले ये मैंने मेंशन किया था, करीबन 500-550, शायद लगता है 6 से 9 महीने हो चुके होंगे। लिकर स्टॉक्स विल डू वेल। हमने ग्लोबल स्पिरिट्स भी अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था करीबन 300-350 में। आज अगर आप ग्लोबल स्पिरिट का भाव देखेंगे, 6 महीने पहले अगर प्राइस देखेंगे ग्लोबल स्पिरिट्स का, करीबन 300-325 था, आज करीबन 1400 रुपये है। ऑब्वियसली हमने इतना वेट नहीं किया, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स में अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अपसाइड हम देखते हैं। इसमें एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है। द बैलेंस शीट इज कंप्लीटली गेटिंग रिवाइज्ड ऑन अ पॉजिटिव साइड। सेल्स इंप्रूव हो रही है। ये प्रीमियम सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो जहाँ पे इनकी प्रॉफिट्स, इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, एंड बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट चेंज एज वेल। L&T आफ्टर टचिंग आर 2 targets which was 1700 and 1800 रुपीज़, वहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे आ चुका है 1700 रुपये तक। हमने करीबन 1590 से लेके 1610 का रेंज में हमने बाइंग की थी। हर गिरावट में इसमें आपको बायर रहना चाहिए अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। मेरा टारगेट मैंने काफ़ी बार मेंशन किया है, टूवर्ड्स 2000 है। हमारे 2 टारगेट्स तो पहले ही अचीव हो गए, तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर होगा, अपने टारगेट के हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, तो वेल एंड गुड। बट अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर भी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। भेल मैंने मेंशन किया था, भेल, NBCC, ये कुछ काउंटर्स मैंने कुछ दिन से मैंने ये मेंशन किया था। भेल ऑलमोस्ट 65 हुआ है, कल 65.10 का हाई बनाया था। तो जो मेरा इनिशियल टारगेट था 65 का, दैट गॉट अचीव्ड येस्टरडे।
अगर इसको सस्टेन करता है तो यू विल सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक मूविंग टूवर्ड्स 70 ऑल्सो। उसके साथ साथ एनबीसीसी भी कल पॉजिटिव था, इसकी न्यूज़ अभी बार बार अच्छी आ रही हैं कंटिन्यूसली ऑन अ डेली बेसिस, और तो ये 4870 का क्लोज आया हुआ है, 4950 का हाई बनाया था कल के दिन में, और परसों के दिन में ऑलमोस्ट 51 हुआ था। अगर किसी का होल्डिंग कैपेसिटी है फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, आई एम लुकिंग एट अ टारगेट इन द रेंज ऑफ 65 to 75। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि आप देख के चल सकते हैं। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं, आपको कोई व्यू चाहिए पर्टिकुलर सेक्टर पे, सो यू कैन मैसेज मी ऑन दी व्हाट्सएप और ऑन दी कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट इट डाउन। एंड उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो कल तक देखते हैं मार्केट आज कैसा रहता है, और कल हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।